वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, यानी किस तरह के क्वेश्चंस आपसे मिसिंग नंबर या फाइंड द नंबर्स में पूछे जाएंगे, उसको किस तरह से लॉजिक लगा करके क्वेश्चंस को हल करना है, उसकी सारी बातें करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्लास पूरा देख लीजिए। बहुत छोटा क्लास होगा, 10-15 मिनट का। वीडियो पसंद आ जाने के बाद, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने के बाद कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज? श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? यानी ये जो 5 है, 6 है, 10 है, 19 है, इसके बाद अगला नंबर क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। ये पैटर्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, सब में एग्जाम में पूछा जाएगा। चाहे एसएससी हो, जेएसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, आपसे पूछा जाएगा। 5, 6, 10, 19 क्वेश्चन मार्क। ये है क्वेश्चन, है ना बेटा? 5, 6, 10, 19 के बाद क्वेश्चन मार्क। कभी भी अगर इस तरह का आपको निकट निकट वाला नंबर दिखे ना, यानी सारे नंबर आपको कहीं ना कहीं सीक्वेंस में दिखे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और नियरेस्ट दिखे, मतलब ज्यादा दूर नहीं। ऐसा नहीं कि 5 के बाद तो 6 दिया और 6 के बाद 1700 दे दिया, बहुत दूर दे दिया, तब कोई और लॉजिक सोचेंगे। लेकिन अगर नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखे तो गैप निकाल लीजिए, इनके बीच का अंतर निकाल दीजिए। जैसे 5 और 6 में 1 का गैप है, 6 और 10 में 4 का गैप है, 10 और 19 में 9 का गैप है। तो मेरे को अगर यहाँ का गैप पता चल गया बेटा, यहाँ का अंतर पता चल गया, तो क्वेश्चन बन जाएगा। यानी आपको जब भी सीरीज दिखे आप क्वेश्चन पे अंतर निकालिए, है ना? अब गौर करिए तो आपको दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं 1 का स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये 2 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये 3 का स्क्वायर है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आगे 4 का स्क्वायर आना चाहिए था। 1, 2, 3, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 16 होता है। यानी 5 और 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 6 आ गया। देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? 16। यानी 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19। तो 19 और 16 को ऐड करके यहाँ का आंसर आ जाएगा 9, 6, 15, 1, 2 और 3, यानी कितना आ जाएगा? 35। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर मिला हम लोगों को वो मिला ऑप्शन नंबर बी, 35। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? जोड़े 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 और आंसर ले आए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है ना? उसको देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोलता है कि 12, 22, 42, 72 के बाद क्या आएगा? 12, 22, 42, 72 के बाद क्या आएगा? तो 12 है, फिर 22 है, फिर 42 है, फिर 72 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको दे रखा है और पूछा है कि 12, 22, 42, 72 के बाद क्या आएगा। आइए कोशिश करते हैं। तो सब नजदीक है कहीं ना कहीं मेरा बच्चा, तो इसको क्या करेंगे? गैप खोजेंगे। सबका गैप निकाल लो, है ना? सबका गैप निकाल लो। 12 और 22 में कितने का गैप है? 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, यानी 10 का गैप है। 42 और 22 में कितने का गैप है? 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया, 4 में से 2 गया 2, यानी 20 का गैप है। और यहाँ कितने का गैप है? 30 का गैप है। तो गौर करो तो देखो, तो यहाँ 10 का गैप, यहाँ 20 का गैप, यहाँ 30 का गैप, तो फिर कितने का गैप होना चाहिए बेटा? 40 का गैप, है ना? सीक्वेंस समझ में आना चाहिए। 10, 20, 30, 40। 12, 10, 22, 22, 20, 42, 42, 30, 72। तो 72 और 40 कितना हो जाएगा सर? 42, 72 और 40 हो जाएगा 7, 4, 11, यानी 112। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा हमारा 112। यानी आपको जब भी पैटर्न ऐसा दिखे कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड है और सब नजदीक नजदीक वाला नंबर है, थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा थोड़ा छोटा थोड़ा छोटा, तो तुरंत गैप निकाल लीजिए। जैसे गैप निकालिएगा ना, इनके बीच का अंतर निकालिएगा ना, तो क्वेश्चन खुद ब खुद आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या है। और पैटर्न पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन बन गया, है ना? पैटर्न क्या है वो पकड़ में आ जाएगा। आगे समझते हैं। ये क्वेश्चन को जरा देखिए। क्वेश्चन क्या है बेटा कि 1, 2, 6, 24, 120। अब मेरे बात को समझिएगा, हर एक बच्चा इस बात को बहुत अच्छे से समझेगा। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 24, लेकिन 24 के बाद 120, बहुत अंतर हो गया।
24 के बाद 42 होता, 48 होता, 56 होता, 62 होता, 72 होता, अचानक 120, यानी 2 डिजिट नंबर से अचानक 3 डिजिट नंबर, यानी सर पैटर्न गैप वाला नहीं है, कोई और वाला है। अब उसको खोजना पड़ेगा। 1 है, 2 है, 6 है, 24 है और 120 है। इसके बाद वाला पूछा गया है ना। तो मेरे बात को समझो बेटा, यहाँ अंतर तो होगा 1 का, यहाँ अंतर होगा 4 का, यहाँ अंतर होगा तुम्हारा 18 का, यहाँ अंतर तो बहुत बड़ा हो गया ना, तो अंतर से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि गैप बहुत बड़ा हो गया। तो फिर 1 को 2 कैसे बना सकते हैं सर? तो पहला तरीका है कि 1 को अगर हम 2 से गुना करें तो 2 बना देंगे, यानी 1 को बाद वाले से गुना किए, तो 2 को अगर हम उसके बाद वाले 3 से गुना करेंगे तो 6 बनना चाहिए, तो 6 आ रहा है। देखो ना, 1 को 2 से गुना किए तो 2 आया, अब 2 को 3 से गुना किए तो 6 आया, अब 6 को उसके बाद वाले से गुना करेंगे 4 से, 2 से गुना, 3 से गुना, फिर 4 से गुना, तो कितना आ गया बेटा? 24 आ गया, 24 आ गया। अब 24 को गुना करेंगे किससे? 5 से, है ना। मेरे बात को समझ पा रहे हो ना? 2 3 4 5, तो 5 चौके 20 और 2 दूनी 4 और 1 5, 120। अब 120 को किससे गुना करेंगे सर? 6 से। 120 को किससे गुना करेंगे सर? 6 से, तो 12 छक 72, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा? 720। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सर 1 से 2 कैसे बनेगा? 1 से 2 कैसे बनेगा? 1 + 1 से भी बनता, लेकिन गैप वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है, जोड़ के तो बहुत दूर चला गया, तो मल्टीप्लाई, है ना। जब गैप बहुत दूर रहता है तो मल्टीप्लाई। 1 दूना 2, 2 तिया 6, फिर 6 चौके 24, 2 3 4 5 6, और 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 5 120 और 120 छक 720। कितना आया बेटा? 720। कितना आया बोलो? 720। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 720, 720 क्लियर है बात, है ना। और अगर तुमको फैक्टोरियल मालूम है कि फैक्टोरियल 1 क्या होता, फैक्टोरियल 2 क्या होता, फैक्टोरियल 3 क्या होता, फैक्टोरियल 4 क्या होता, फैक्टोरियल 5 क्या होता, तब तो इसको तुम बहुत आसानी से बना सकते थे। मैथमेटिक्स में हम तुमको सिखाएंगे फैक्टोरियल किसको कहते हैं। 1 का 1, 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 5 120, और इसका अपना हो जाएगा कितना? 720। और फैक्टोरियल 7 कितना होता है? 50 40। तो फैक्टोरियल का क्वेश्चन दे रखा था, फैक्टोरियल का क्वेश्चन दे रखा था। जिनको फैक्टोरियल नहीं आता वो ऐसे कैलकुलेट करते, और जिनको फैक्टोरियल आता वो ऐसे देख लेते क्वेश्चन को। फैक्टोरियल 7 तक तो सबको पता होना ही चाहिए, है ना, वहाँ तक सबको पता होना चाहिए। तो आंसर कितना मिला इसका सर? 720। ठीक है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन दे रखा था। 6 12 36 144 के बाद क्या आएगा? 6 12 36 144 के बाद क्या आएगा सर? 6 के बाद 12, 12 के बाद 36, 36 के बाद 144, बहुत बड़ा नंबर हो गया, गैप में नहीं मिलेगा, गैप में नहीं मिलेगा। 6 + 6 12, ऐसे नहीं मिलेगा। तो ऐसे देखिए सर, 6 से 12 कैसे बनेगा? 2 बार में गुना करके 6 दूनी 12। अब 12 से 36 कैसे बनेगा? 12 तिया 36 से 36 बन गया, है ना। अच्छा, 2 के बाद 3, तो फिर अब 4 का गुना होगा, यानी 36 का 4 का गुना करके देखते हैं सर पैटर्न बन रहा है कि नहीं। 4 छक 24 का 4, 4 तिया 12 13 14, 144 आ गया। तो 144 को किससे गुना करेंगे सर? 5 से करेंगे। किससे करेंगे सर? 5 से। 2 से किए, 3 से किए, 4 से किए, तो 5 से करेंगे। 144 बचे कितना होता है सर? 720 होता है ना बेटा। 5 चौके 20 का 0, 2 बचा 14 25 70 और 2 72, यानी कितना आ गया बेटा? 720। यानी जब अचानक तुमको नंबर बहुत बड़ा दिख जाए, मल्टीप्लाई का केस है। पैटर्न फिक्स दिमाग में अगर रहा तो इधर उधर का लोड नहीं होगा, यार क्या क्या सोचे क्या नहीं सोचे, पैटर्न दिमाग में रख देना बस। गैप नजदीक नजदीक में, दूर दिख गया, मल्टीप्लाई। 7 9 12 17 24 35, 7 9 12 17 24 35 के बाद क्या आएगा सर? सब नजदीक नंबर है, सब नजदीक नंबर है, और मल्टीप्लाई होने का सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं सवाल है सर? 7 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 12 आ रहा है, एक बार भी गुना करेंगे और 2 बार भी गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, है ना। सब नजदीक नंबर है, तो गैप, ऐसे सिचुएशन में गैप। 7 + 2 यानी +2 है, तब 9 आया। 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 के बाद 24 यानी 7 ना, 7 7 14, 7 प्लस का 7 है। 24 के बाद 35, 5 में से 4 गया 1, 2 3 में से गया 1, प्लस का 11,
तो अपने पास आगे क्या आएगा, 2 आया, 3 आया, 2 और 3 को जोड़ के 5 आया, 5 और 2 को जोड़ के 7 आया, 7 चले गया। अच्छा नहीं सर, ये तो साफ साफ दिख गया कि प्राइम नंबर का गैप है। क्या क्या बेटा, प्राइम नंबर। 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या, 3 के बाद 5 अभाज्य, 5 के बाद 7 11, 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगा सर, 13 होगा। यानी 7 + 2 9, 9 + 3 12, उसी प्रकार 35 + 13 करना होगा, 35 + 13 करना होगा। तो 5 और 3 8, 3 और 1 4, यानी क्वेश्चन का आंसर आएगा सर 48। यहाँ पे गैप अगर हम निकाल दिए तो आराम से हमको दिख जाना चाहिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ये सारा प्राइम नंबर दिख गया हमको, है ना। 2 3 5 प्राइम नंबर पता होना चाहिए। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 13 के बाद 17 होता है, 14 नहीं होगा कटेगा, 15 नहीं होगा कटेगा, 16 नहीं होगा कटेगा, 17 होगा क्योंकि केवल खुद से कटेगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा क्योंकि केवल खुद से कटेगा, है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर होगा 48। जरा इसको देखें, 13 17 15 19 17, नजदीक नंबर है, गैप निकलेगा सर। 13 17 15, एक भी बड़ा रहता तो मल्टीप्लाई कर देते सर। 19 17, बस यही तो सीखना है इसमें। 13 + 4 17, कॉमा 17 - 2 15, -2 हो गया ना बेटा, 2 कम हो गया। 15 + 4 19, 19 - 2 17। देखे जरा पैटर्न, 4 2 4 2 तो 4, यानी प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, तो 17 18 19 20 21, 17 4 21, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, 21 21। क्लियर है ना बेटा, नजदीक नजदीक दिखा, गैप कर दिए, एक भी दूर दिखा, मल्टीप्लाई का केस लगा दिए, खत्म कहानी, है ना, कहानी खत्म हो गया सर। सीक्वेंस आ जाए मेरे सामने सर, देख लेंगे एग्जाम में, ठीक है। समझ में आया, एकदम छोटा सा प्यारा सा क्लास था, लेकिन इसमें ये छोटे से प्यारे से क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इतना ही सारा काम अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप, है ना। तो मिलते हैं अपने क्लास में, अगले क्लास में बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।